पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। नमस्ते राहुल, मीनिंग शालू, कम आजा आजा। जी। हाँ ठीक है। हाउ यू इज? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मी टू, गुड वेरी गुड। अच्छा चलता हूँ मैडम जी। अरे नहीं रुकिए ना, आप चाय तो पी के जाइए। नहीं मैम, स्कूल में देर हो रही है, फिर कभी। ठीक है, थैंक यू। शालू, ये तेरी बहन वेरिस कहीं लुकिंग नहीं आ रही? वो दीप आरो को लेने मिस्टर ओबरॉय के घर गई है, वो आती होगी। लेकिन चाची, आपको कैसे पता चला कि हम यहाँ मुंबई में हैं? क्यों? तुझे क्या लगा अगर तुम लोग मुझे नहीं बताओगे तो मुझे क्या कहीं से पता ही नहीं चलेगा? मैंने टेल किया था ना, मेरी एक सहेली लिव करती है विलेज में, उसी ने मुझे बताया, वरना तुम लोग तो मुझे कुछ टेलते ही नहीं हो। अरे नहीं चाची, ऐसे तो चुप कर। आप बहुत ब्यूटीफुल हो। हाय, तो पारो जी। तो तू है पारो? हाय रब्बा, कितनी बड़ी हो गई। बच्चे तो बड़े ही होंगे ना चाची नानी। हाय, ये तो बातें भी बनाती है, ये तो बिल्कुल बक्कन है, बक्कन। पक्कड़ नहीं चाची नानी, मुझे तो सब गांव में बड़ी दादी कह के बुलाते हैं। अच्छा, पारो पारो। अब ठीक है। अरे इनको भी आशीर्वाद दो, बोलो इनको भी ढेर सारी खुशियाँ मिले। देती हूँ, और साथ में ना बहुत सारी डांट बीट करनी पड़ेगी। ये क्या लगा क्या रखा है तुम लोगों ने? इतना पराया कर दिया मुझे। चाची ऐसी बात नहीं है, हम आपको बताने वाले थे, पर हमने सोचा कि हम यहाँ आ जाएं, फिर सामने से आपको बताएंगे। और रहने के लिए इसलिए मना किया था क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि हमारी वजह से आप परेशान हो। ओए रहने दे, जिससे पहले तू कभी यहाँ पर रुकी ही नहीं है। हाँ, बड़ी आई परेशानी होगी। अरे आपको पता है मुझे कितनी बड़ी स्कॉलरशिप मिली है? मिठाई बनाइए ना, सूजी का हलवा। मैं बनाऊं? हाँ, मासी कह रही थी क्या सूजी का हलवा बहुत टेस्टी बनाते हो। आपके हाथ में जादू है क्या? ऐसा है क्या? हाँ, बिल्कुल है। चलो फिर आज तो बना ही देती हूँ सूजी का हलवा। लक्ष्मी, ये तेरी बेटी ना बहुत ही ज्यादा लाज होशियार है। देख कैसे पल में मेरा मूड बदल दिया उसे। चलो कोई नहीं, अब तुम तीनों ना यहीं पर लिव करोगे। अगर तुम लोगों ने मुंबई में शिफ्ट होने का फैसला कर ही लिया है तो बस ये तय रहा कि तुम लोग यहीं रहोगे, कहीं और पे नहीं। अंडरस्टैंडिंग हुई? ले पारो? चलो, अब इस बक्कन के लिए मुझे हलवा भी तो बनाना है। चाची नानी। हाँ वही, सेम टू सेम। हाय रब्बा, कितनी सोहनी कुड़ी है। दीप, हम तो कहीं और रहने की सोच रहे थे, लेकिन चाची ने तो यही बांध दिया हमें। शालू, मैंने भी बस इसलिए मना किया था ताकि वो परेशान ना हो, लेकिन अब क्या करें। पारो इधर आ। तू ना ज्यादा बड़ी बड़ी बातें मत करना, चाची को परेशान नहीं करना है, ठीक है? अरे माँ, हम यहाँ रहेंगे तो चाची नानी को परेशानी थोड़ी होगी। परिवार का एक सदस्य दूसरे परिवार के सदस्य से थोड़ी परेशान होता है। देखो, मैं तो इस बात का पूरा ध्यान रखूंगी। पर ये है ना आपकी बहन, मतलब मेरी मासी, इनका ध्यान रखना, ये बहुत शरारती है। और हाँ माँ, आप भी ना कभी कभी बच्ची बन जाती हो, तो आप भी ना ध्यान रखना। अबे दादी अम्मा, रुक, तेरी सारी दादीगिरी निकाल दी तो रुक। अरे कहाँ जा रही है तू? तुम भाग रही है मुझसे? हाँ, भाग रही है तू मुझसे? शालू, मैं तेरे पीछे आ रही हूँ, तो रुक जा। मैं आगे पकड़ती हूँ तुझे। क्या? चाची लाइए, मैं बना देती हूँ, पारो ने ऐसे ही कह दिया था। अरे नहीं लक्ष्मी, तू रहने दे, मुझे बनाने दे हलवा। अरे पारो को मेरे हैंड का हलवा ईट करना है। अरे पहली बार आई है पारो मेरे घर में, तो बस मुझे उसके लिए बनाना है, और मुझे अच्छा भी लग रहा है उसके लिए बनाने के लिए। तू यू गो, मैं बनाती हूँ। अरे गो ना, जा। जी। पारो, वो डस्टर देना। ये वाला? ये लो। थैंक यू। पारो, पानी ला देना। अभी लाई मासी। दी, हमें कल ही जॉब की तलाशी शुरू करनी पड़ेगी। हाँ, मैं भी सोच रही थी, लेकिन हम दोनों जॉब पे कैसे जा सकते हैं? ये तो आधा दिन ही स्कूल में रहेगी ना, और फिर आधा दिन अकेले तो नहीं छोड़ सकते ना इसे घर में। ये तो सही बोल रही है। एक काम कर, तू घर पे रह इसके साथ, मैं जॉब कर लूंगी, तू मत कर। ये क्या, ये दोनों बहनें तो आपस में डिसाइड कर रही है।
ओ बहनों, मुझसे तो पूछो। क्यों, तू जॉब करने वाली है क्या? अरे मैं ये कह रही हूँ, अगर मैं ट्यूशन लेगी तो घर पे ही रहेगी ना, फिर नौकरी भी हो जाएगी। अरे वाह पारो, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। देखा मासी? लेकिन हम इस शहर में नए आए हैं बेटा, नई टीचर के पास ना इतनी जल्दी कोई ट्यूशन लेने भी नहीं आता है। ओ अच्छा, ऐसा क्या? फिर तो सोचना पड़ेगा। दी तू एक काम क्यों नहीं करती, तू रोहन के स्कूल में ही जॉब एप्लीकेशन डाल दे टीचर बनने का। मतलब आप उसी स्कूल में पढ़ाओगी, मेरे स्कूल में? अगर जॉब लग गई तो। वाह माँ, आप कोशिश करो। मैं डैड से बात करूं। ट्रस्टी अंकल ना डैड के बहुत अच्छे दोस्त है। अगर डैड बोलते हैं ना तो ट्रस्टी अंकल डैड की बात को टालते नहीं है। नहीं पारो, हम वैसे भी मिस्टर ओब्रॉय से बहुत मदद ले चुके हैं। पर उन्होंने ही तो हमें बुलाया है बुद्धू। लेकिन आए तो हम अपनी मर्जी से ही है ना बुद्धू, और बार बार ऐसे मिस्टर ओब्रॉय से हेल्प लेना ना सही नहीं है। पारो दे रही हूँ। अरे अप्पा, रोहन के स्कूल से फोन है। हेलो। हेलो लक्ष्मी टीचर, आपसे एक बात करनी थी। रिक्वेस्ट भी है और एक फेवर भी। जी कहिए ना सर। अगर आपके जैसी टीचर हमारे स्कूल में टीचिंग करे तो ये हमारे स्कूल के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जी मैम। रियली, आपके जैसी टीचर हमारे स्कूल के लिए एसेट होगी। सर मैं अरे आप सोच लीजिए एक बार, हम कल फिर से मिलते हैं। लेकिन देखिए, आपने जैसे उस घर के लिए मना कर दिया था जो आपको रहने के लिए दिया गया था, वैसे ही प्लीज टीचिंग के लिए मना मत कीजिएगा। पियोन ने बताया मुझे आप अपनी चाची के घर रहने वाली हैं। सर वो एक्चुअली मेरी नो इश्यूज, लेकिन उम्मीद है कि आप ये प्रपोजल नहीं ठुकराएंगे। एक बात तो टेल करो तुम लोग, तुम दोनों यहाँ पर हो, गांव में सब ठीक होगा ना? मीनिंग खेत का क्या होगा? चाची आप उसकी चिंता मत करो, उसका इंतजाम हो गया है। शालू, माना कि तूने खेत किसी और को दे दिया है, और वो माँ जी है ना, मीनिंग तुम्हारी दादी, वो भी संभाल रही है, लेकिन जरा सोचो तो, तू वहाँ पर होती तो कितना अच्छा होता ना, अच्छी आमदनी भी तो होती। और मैं भी अब, मुझसे भी ना ये घर का काम ज़्यादा वर्किंग नहीं होता है। अब मैं फिर भी ठीक हूँ, अपने बारे में नहीं थिंकिंग कर रही हूँ, मैं तो बस तुम दोनों के लिए परेशान हो रही थी। और अब देखो ना, अब यू लोग गांव में थे, कितने खुश थे, और फिर तुम्हारी वो टीचर की नौकरी भी तो अच्छे से वॉकिंग हो रही थी, है ना? नहीं, वो क्या है ना, यहाँ पर खर्चा बहुत बढ़ जाता है, लेकिन खर्चे को उठाने के लिए आमदनी बिल्कुल नहीं बढ़ती, उल्टा और कम हो गई है। और वैसे भी तुम्हारे चाचा, वो थोड़ी ना जिंदगी भर अब नौकरी करते रहेंगे, उनकी भी तो उम्र हो गई है। चाची, मैं और दी है ना, हम यहाँ सब संभालेंगे, अब बिल्कुल भी टेंशन मत लो। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।